डीसी की कॉमिक बुक्स में बहुत से सुपर हीरोज और विलन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तक ये कैरेक्टर्स हमें डीसी ईयू की लाइव एक्शन मूवीज में नहीं दिखे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी के 5 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में जिन्हें हम डीसी ईयू में देखना चाहते हैं। तो पहले इंट्रो कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण एंड वेलकम टू के स्मैश। तो सबसे पहले बात करते हैं बैट गर्ल की, जो कि डीसीयू को बस ज्वाइन करते करते रह गई। वैसे तो बैट गर्ल हमें डीसी के एनिमेटेड शोज, मूवीज, गेम्स और टीवी शोज में दिख चुकी है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ डीसीयू की मूवीज की बात कर रहे हैं। और डीसीयू की अपनी बैट गर्ल की सोलो मूवी आने ही वाली थी कि कुछ रीजंस की वजह से उस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। और इस मूवी में हमें बैट गर्ल के रोल में दिखने वाली थी लेस्ली ग्रेस, और अभी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस्ली ग्रेस ही हमें डीसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बैट गर्ल का रोल करते हुए दिखेंगी। लेकिन ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कब तक आएंगे, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई। तो अब बात करते हैं बैट गर्ल की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो बैट गर्ल भी बैटमैन की ही तरह अपने एनिमीज से मार्शल आर्ट्स और हाईटेक गैजेट्स का यूज करके लड़ती है, और बारबरा की कंप्यूटर स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। बाकी की एबिलिटीज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी डीसीईयू की स्टोरी लाइन में बैट गर्ल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है तो वो है अपने डीसीईयू का बैटमैन, जो कि अभी तक जितनी भी मूवीज में दिखा है वो अकेला ही दिखा है। आई मीन जैसे सुपरमैन के साथ लोइस लेन है, बैरी के साथ आइरिस वेस्ट है, वैसे ही ब्रूस वेन के साथ अभी कोई भी नहीं है। अगर बैट गर्ल डीसीईयू को इन फ्यूचर ज्वाइन करती है तो ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बारबरा की बैट गर्ल बैटमैन के साथ मिलकर किसी मिशन पर जाएगी और ये दोनों कैरेक्टर साथ में किसी केस को सॉल्व करेंगे। वैसे बैट गर्ल की सोलो मूवी तो कैंसिल हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें जल्दी ही बैट गर्ल की सोलो मूवी या वेब सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर बेन एफ्लेक के बैटमैन की कोई सोलो मूवी आए तो उस मूवी में हमें लेस्ली ग्रेस की बैट गर्ल दिख सकती है। और इन फ्यूचर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका और जस्टिस लीग की टीम की तरह हमें कोई और सुपर हीरोज की टीम अप मूवी या फिर वेब सीरीज दिखाई गई तो मे भी उसमें भी हमें बैट गर्ल का अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉइजन आइवी। वैसे तो पॉइजन आइवी का कैरेक्टर हमें डीसी की कॉमिक्स, एनिमेटेड मूवीज, शोज, गेम्स के साथ साथ अपने लाइव एक्शन अवतार में डीसी के टीवी शो बैटवुमन और 1997 में आई बैटमैन एंड रॉबिन की मूवी में दिख चुका है। और बैटमैन एंड रॉबिन मूवी के अकॉर्डिंग डॉक्टर पैमेला आइसली एक साइंटिस्ट थी जो कि प्लांट्स पर रिसर्च करती थी, लेकिन एक दिन इनकी लैब में एक एक्सीडेंट हो जाता है और ये बन जाती है पॉइजन आइवी। और ये एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर जेसन वुडरू की वजह से। डॉक्टर वुडरू ने इंटेंशनली डॉक्टर आइसली को उनके प्लांट्स के ऊपर धक्का दे दिया था, जिससे वो प्लांट्स के ऊपर गिर गई। और उनके गिरने के बाद डॉक्टर वुडरू ने उनके ऊपर केमिकल्स और स्नेक से भरा एक टेबल भी गिरा दिया। और इन सभी चीजों का एक साथ डॉक्टर आइसली के ऊपर गिरने की वजह से एक रिएक्शन हुआ और वो ट्रांसफॉर्म हो गई पॉइजन आइवी में। और पॉइजन आइवी की पावर्स की बात करें तो इनके पास है टॉक्सिन इम्यूनिटी, सुपर एजिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, ब्रीथिंग CO2 और बाकी एबिलिटीज को आप स्क्रीन पर पॉज करके आराम से देख सकते हो। बाकी डीसी की एक एनिमेटेड मूवी बैटमैन हश में पॉइजन आइवी ने अपनी मैनिपुलेटिंग की पावर से सुपरमैन को भी कंट्रोल किया था। और अगर ये सेम चीज डीसीईयू के सुपरमैन के साथ हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि डीसीईयू के सुपरमैन को हम ऑलरेडी गुस्से में देख चुके हैं बैटमैन के नाइटमेयर वाले सीन में। लेकिन फिर भी बर्ड्स ऑफ प्रे और सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवीज का अगर सीक्वल आए और उसमें हमें पॉइजन आइवी का कैरेक्टर दिखे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे तो वार्नर ब्रोस ने 2017 में गॉथम सिटी सायरेंस मूवी को अनाउंस किया था, जिसमें हमें पॉइजन आइवी का कैरेक्टर भी दिखने वाला था, लेकिन अभी भी इस मूवी पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जेम्स गन के आ जाने के बाद अब चांसेस हैं कि इस मूवी पर भी शायद जल्दी ही काम स्टार्ट होगा। तो अब वेट करते हैं कि आखिर कब तक हमें डीसीईयू में पॉइजन आइवी का कैरेक्टर नजर आएगा। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है प्लास्टिक मैन। प्लास्टिक मैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1941 की पुलिस कॉमिक्स में, जिसे पब्लिश किया था क्वालिटी कॉमिक्स ने। फिर बाद में 1956 में क्वालिटी कॉमिक्स के बंद होने के बाद इस कैरेक्टर के राइट्स को डीसी कॉमिक्स ने एक्वायर किया था। तभी से प्लास्टिक मैन डीसी यूनिवर्स का पार्ट है और ये कैरेक्टर हमें कॉमिक बुक्स के साथ साथ अपने खुद के कार्टून शो द प्लास्टिक मैन कॉमेडी एडवेंचर शो और डीसी की एनिमेटेड सीरीज बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड में भी दिख चुका है। तो इस कैरेक्टर की अगर ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो प्लास्टिक मैन का रियल नेम है पैट्रिक ईल ओब्रायन, और 10 साल की उम्र में पैट्रिक के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और तब से पैट्रिक का पूरा चाइल्डहुड स्ट्रीट्स में बीता है। और बड़ा होने के बाद पैट्रिक थोड़ी बहुत चोरियां भी करता है। ऐसे ही एक दिन पैट्रिक अपने 3 गैंग मेंबर्स के साथ क्रॉफर्ड केमिकल वर्क्स में चोरी करने जाता है, लेकिन वहाँ चोरी करते हुए उन्हें वॉचमैन देख लेता है और वो सभी चोरों पर गन फायर करता है। और इसी फायरिंग में एक गोली लगती है पैट्रिक के शोल्डर पर और वो गिर जाता है केमिकल से भरे हुए ड्रम में। और इस केमिकल में गिरने की वजह से पैट्रिक को मिलती हैं उसकी पावर्स।
और पैट्रिक को जो पावर्स मिली हैं वो है सुपर ह्यूमन इलास्टिसिटी, शेप शिफ्टिंग, एजिलिटी, रीजनरेशन, टेलीपैथी, इम्यूनिटी और स्लूथिंग स्किल्स। कॉमिक बुक्स में प्लास्टिक मैन जस्टिस लीग की टीम का भी मेंबर रह चुका है और एनिमेटेड शोज में भी प्लास्टिक मैन ने बैटमैन के साथ मिलकर काम किया है। अब बस ये देखना है कि DCEU के बैटमैन के साथ हमें प्लास्टिक मैन कब दिखेगा। बाकी प्लास्टिक मैन की बॉडी पार्ट्स को एक्सटेंड करने की पावर्स मार्वल के मिस्टर फैंटास्टिक से भी काफी मिलती जुलती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है एजरेल। एजरेल को अभी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये कैरेक्टर भी DC यूनिवर्स का पार्ट है, जिसकी रियल आइडेंटिटी का नाम है जॉन पॉल वैली। ये दिखने में बिल्कुल बैटमैन के जैसा ही लगता है, लेकिन इसका सूट दिखने में बैटमैन के सूट से ज्यादा हाईटेक लगता है। और हाँ, ये कैरेक्टर एक एंटी हीरो है। बाकी एजरेल का कैरेक्टर फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था 1992 में आई कॉमिक बुक बैटमैन स्वॉर्ड ऑफ एजरेल में, और बैटमैन की ही तरह ये कैरेक्टर भी गॉथम सिटी से ही बिलोंग करता है। बाकी एजरेल के ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो जॉन पॉल वैली मेंबर है एक असैसिन ग्रुप का, जिसे क्रिएट किया है ऑर्डर ऑफ सेंट डूमास ने। वैली एक ट्रेंड असैसिन है और नाइटफॉल कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन में वैली कुछ टाइम के लिए बैटमैन की आइडेंटिटी भी लेता है, और इसी कॉमिक में हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन बेन से फाइट करता हुआ इंजर्ड हो जाता है, तो वैली का कैरेक्टर ही गॉथम सिटी में बैटमैन की जगह लेता है, और जब तक बैटमैन ठीक नहीं हो जाता तब तक सिटी में क्राइम से फाइट करने के लिए वैली आता है। बाकी वैली का कैरेक्टर बहुत ज्यादा वायलेंट है, और इसके गुस्से में रहने की एक वजह यह भी है कि वैली एक टेस्ट ट्यूब बेबी है और इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है ह्यूमन और एनिमल के DNA से, और वैली के बचपन में ही उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था और उसके बाद से ही उसे असैसिन बनने की ट्रेनिंग मिल रही है। बाकी वैली ने बैटमैन के साथ मिलकर बहुत बार काम किया है। बैटमैन की ही तरह वैली के भी इंटेंशंस अच्छे हैं और वैली ने भी अपनी ट्रेनिंग का अच्छे काम में ही यूज किया है। बाकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के साथ एजरेल स्वॉर्ड फाइटिंग में भी काफी अच्छा है। बाकी एजरेल की और एबिलिटीज आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कैसे एजरेल का कैरेक्टर DCEU में एडजस्ट होगा। देखो, ब्रूस वेन की ही तरह वैली की भी ओरिजिन स्टोरी काफी डार्क है, तो बैटमैन की सोलो मूवी में एज अ साइड कैरेक्टर हमें एजरेल से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। DCEU का बैटमैन भी सीनियर है और थोड़ा एजड है, तो बैटमैन अगर किसी फाइट में इंजर्ड होगा तो थोड़े टाइम के लिए एजरेल बैटमैन की जगह ले सकता है। और अगर नाइटफॉल कॉमिक बुक से इंस्पिरेशन लेकर बेन एफ्लेक के साथ किसी बैटमैन मूवी को बनाया गया तो फिर तो हमें इस स्टोरी के जरिए बेन का कैरेक्टर भी DCEU की मूवी में दिख सकता है, क्योंकि नाइटफॉल कॉमिक बुक में बेन से ही फाइट करते हुए बैटमैन की हालत खराब हुई थी। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट कैरेक्टर की, जो कि है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन एक सुपर विलन है और इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1980 में पब्लिश हुई कॉमिक बुक न्यू टीन टाइटंस में। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, कह सकते हो कि ये डार्क साइड के लेवल का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पावर्स की। तो ट्राइगॉन के पास है डेमोनिक फिजियोलॉजी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, बाकी ये डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता है, ये उड़ भी सकता है, और इमोर्टेलिटी, शेप शिफ्टिंग, टेलीपोर्टेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन, वेदर मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस। और इस कैरेक्टर के पास बहुत सारी पावर्स हैं जिन्हें आप आराम से स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हो। अब सोचो, अगर डार्क साइड से पहले ये कैरेक्टर हमें DCEU के सुपर हीरो से फाइट करता हुआ दिखा तो DCEU के सुपर हीरोज को क्या हाल होगा। वैसे ट्राइगॉन कॉमिक बुक के साथ साथ हमें DC के एनिमेटेड शो टीन टाइटंस और एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस और जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर में दिख चुका है। और जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर में ट्राइगॉन ने जस्टिस लीग के साथ मिलकर डार्क साइड से फाइट की थी। अब वैसे तो ये कैरेक्टर विलन है, तो सुपर हीरोज के साथ मिलकर ये डार्क साइड से क्यों लड़ा? क्योंकि ट्राइगन की एक बेटी भी है जिसका नाम है रेवन, और रेवन टीन टाइटंस की एक मेंबर है। बाकी अगर बात करें DC की एक दूसरी एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस, उसमें तो ट्राइगॉन ने जस्टिस लीग के मेंबर्स को ही मैनिपुलेट किया था। तो अब जरा सोच के देखो इस कैरेक्टर में कितनी पावर्स हैं जिसने जस्टिस लीग को ही मैनिपुलेट कर लिया। तो बात करें अगर ट्राइगॉन की लाइव एक्शन अवतार की, तो हमें ट्राइगॉन DC के ही टीवी शो टाइटंस में दिख चुका है, लेकिन वो एक डिस्गाइज्ड ह्यूमन वर्जन था और उसका डेमोनिक फॉर्म भी ज्यादा डेंजरस नहीं लग रहा था। लेकिन ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है और इतना ज्यादा डेंजरस है जिसकी असली पावर्स और ट्रू फॉर्म एक लाइव एक्शन मूवी में ही दिखाई जा सकती है। तो ऐसे कैरेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए बहुत हैवी VFX और CGI यूज होता है, जिनमें काफी खर्चा आता है, और इतना ज्यादा खर्चा तो एक लाइव एक्शन मूवी में ही अफोर्ड किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं ट्राइगॉन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। ट्राइगन बेटा है मिस्टिक सेक्ट की एक फीमेल मेंबर का, और इन्होंने गॉड की हेल्प से ट्राइगन को बनाया है, और इनके पेयरिंग की ही वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हुए और ट्राइगन को मिली इविल एनर्जीज और डिमोनिक पावर्स, और अपने बर्थ के टाइम पर ही ट्राइगन ने आसपास जिसे भी देखा उन्हें मार दिया, इंक्लूडिंग उसकी खुद की मदर। ट्राइगन ने 1 साल की उम्र में अपने पूरे प्लेनेट पर राज किया था, और 6 साल का होने के बाद उसने खुद के प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर आगे चल के उसने बहुत से प्लेनेट पर राज किया और बाद में शादी करी एरेला से, और फिर आगे चल के इनकी बेटी हुई जिसका नाम था रेवन।
ट्राइगन की ओरिजिन स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन ये कैरेक्टर हमें जल्दी ही DCU में नहीं दिखने वाला, क्योंकि इस कैरेक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है टीन टाइटन से, और जब तक टीन टाइटंस के कैरेक्टर हमें DCEU में नहीं दिख जाते तब तक ट्राइगन भी DCU में हमें नहीं दिखेगा। वैसे तो अगर ट्राइगन की पूरी ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम फिर उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो ये थे DC के कुछ 5 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो कि DC के फैंस चाहेंगे कि जल्दी ही उन्हें ये कैरेक्टर्स DCEU में दिखें। वैसे DC के पास तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनकी बात हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।